न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। हुआ जब गम से यूं बेहिश तो गम क्या सर के कटने का। न होता गर जुदा तन से, फिजानों पर धरा होता। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं हूं अपराजिता परम और आप सबका स्वागत है जज्बातों के सफर में। आज हम बात करेंगे उर्दू अदब के बादशाह, मशहूर शायर मिर्जा गालिब और उनके अंदाज की। मिर्जा असदुल्ला बेग खान, जिन्हें हम मिर्जा गालिब के नाम से जानते हैं, सन 1797 में आगरा में इनकी पैदाइश हुई। 5 बरस की नाजुक उम्र हुई तभी इनके वालिद का इंतकाल हो गया। उसके बाद एक बड़ा लंबा समय गरीबी, गुर्बत, गुमनामी और फाकों में बीता। शायद उर्दू के इकलौते ऐसे शायर हैं जिनका कोई ना कोई शेर जिंदगी के हर रंग को बयां करता है। मिर्जा गालिब की शायरी में दर्द और इश्क का जिक्र खुलकर आता है। उनकी शायरी बेशक बेहद खूबसूरत थी, मगर उनकी निजी जिंदगी इसके बिल्कुल उलट थी। बाहर से भले ही खूबसूरत दिखाई देती थी, मगर अंदर झांकने पर आपको मजबूरी, लाचारी से भरा एक शख्स नजर आएगा जिसने कभी अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया, या यूं कहिए कि तमाम संकटों के बावजूद अपने शौक के लिए जिया। गालिब की गजल की कुछ पंक्तियां आज भी लोगों की जुबान पर रहती हैं। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। तो आइए आज मैं इस गजल के पीछे का किस्सा आपको सुनाती हूँ। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर अदबी इंसान थे, खुद भी शेर व शायरी का शौक रखते थे। मशहूर शायर ज़ौक़ बहादुर शाह जफर के उस्ताद थे। माना जाता है कि गालिब और ज़ौक़ के बीच एक ज़बानी जंग थी, जिसे वो कभी एक दूसरे पर जाहिर नहीं होने देते थे, मगर मौका मिलने पर खिंचाई करने से भी नहीं चूकते थे। एक बार गालिब अपने कुछ दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर बैठे ठाट मठौली कर रहे थे कि ज़ौक़ साहब पालकी में बैठे वहां से गुजरे। ज़ौक़ को आता देख गालिब खुद को रोक नहीं पाए और तंज में एक शेर कहा, बना है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता। शह का मुसाहिब मीन्स राजा का दरबारी, बना है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता। हालांकि उस समय ज़ौक़ ने मियाँ गालिब को कुछ नहीं कहा, पर इस तंज की शिकायत उन्होंने बहादुर शाह जफर से कर दी। इसके साथ ही उन्होंने गालिब के नाम शाम की दावत और मुशायरे के लिए न्योता भी भिजवा दिया। असल में इस न्योते के जरिए ज़ौक़ गालिब को बादशाह सलामत के सामने बेइज्जत करना चाहते थे। गालिब को भी इस बात की भनक लग चुकी थी, पर वहां जाना मियाँ गालिब के लिए गले की ऐसी फांस बन चुकी थी जिससे इनकार नहीं किया जा सकता था। आखिरकार मियाँ गालिब मुशायरे में पहुंचे और उनके पहुंचते ही बादशाह सलामत ने सवाल दागा, आपने बना है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता कहकर ज़ौक़ साहब पर तंज कसा। चूंकि ज़ौक़ साहब बादशाह के उस्ताद भी थे, इसलिए मिर्जा पहले घबराए और जान बचाने के लिए कह दिया कि ये उनकी गजल का एक मिसरा था। मिसरा गजल के एक हिस्से को कहते हैं। इस पर बादशाह ने मिसरे को पूरा करने के लिए कहा। अपनी ही बात में खुद को फंसता देख मियाँ मिर्जा ने मिसरे को कुछ ये कहकर पूरा, बना है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। इस बात को ज़ौक़ अच्छे से समझते थे कि मिर्जा झूठ बोल रहे हैं, इसलिए गालिब को उनके ही जाल में फंसाने के लिए उन्होंने खुद ही उनकी तारीफ की और गजल को पूरा करने के लिए कहा। गालिब ने भी हार नहीं मानी, जेब में हाथ डाला, कागज निकाला और पढ़ना शुरू किया। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। सुनी होगी आपने ये गजल। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। हुआ है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता, हुआ है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। इस गजल के बाद अब किसी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। अपना वजीफा लेकर गालिब जब बाहर आए तो उनके शागिर्द ने कहा, बहुत अच्छी गजल थी, अब वह कागज मुझे दे दें, मैं उसे संभाल कर रखूंगा। गालिब ने अपने शागिर्द को वह कागज पकड़ाया,
उसे खोल कर देखा तो वह पूरा सादा था, उसमें कुछ नहीं लिखा था। यानी अपनी एक लाइन के डिफेंस में बना है शहर का मुसाहिब फिरे है इतराता, गालिब ने एक पूरी गजल वहां बैठे बैठे कह दी। और इतनी शानदार गजल जो मिर्जा गालिब की बेहतरीन गजलों में शामिल है। तो ये थे मिर्जा गालिब। इश्क की इबादत हो या खुदा से शिकायत, अपनों से नफरत हो या दुश्मनों से मोहब्बत, हर शेर और शायरी में कुछ अपना सा दर्द छलक जाता है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। इस अनोखे शायर के अनुभव संसार और सौंदर्य बोध से गुजरना आज भी अत्यंत दुर्लभ अनुभव है। लफ्जों में अनुभूतियों की परतें इतनी कि जितनी बार पढ़ो हर बार कुछ नए नए अर्थ निकलते हैं। लिखा हुआ कुछ भी सही या गलत नहीं होता, असल में किसी का जिया हुआ यथार्थ होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और अगर बहुत अच्छा लगा है तो शेयर और सब्सक्राइब कर मेरा हौसला बढ़ाइएगा। भूलिएगा मत, मेरे इस प्रयास में आपका साथ बहुत मायने रखता है। धन्यवाद। जल्दी ही मिलूंगी एक नए रचनाकार के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।